हुआ, बीजेपी बोला हम इतने करोड़ को नौकरी देंगे, लाख को। अभी ममता बनर्जी बोली कल असेंबली चुनाव आ रहा है 35 लाख। तो अपोजिशन का और जनता की जिम्मेदारी होता है उनको याद दिलाना। जब मोदी जी सरकार बनाए थे उस वक्त वो पार्लियामेंट के चुनाव में ये कहे थे कि साल में 2 करोड़ बेरोजगार को काम दिया जाएगा। हम ये नहीं पूछेंगे क्या हुआ तेरा वादा। जो हुक्मरान होते हैं, जो हुकूमत चलाते हैं, वो बोलते नहीं सवाल मत करो, चाहे वो मोहल्ले में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे असेंबली में हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, कि कोई सवाल नहीं चलेगा। ना खाता ना वही, जो मोदी जी कहे तो सही बोलते हैं ना। तो ये कोरोना जो ये आफत आया पूरे दुनिया में, हमारे मुल्क में ज्यादा, तो पिछले कई महीने में एक मामला साफ हुआ। जैसे आपका अगर कोई हड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर बोलता है ना एक्सरे कराओ, हालत को समझने के लिए कहां फ्रैक्चर हुआ। तो ये पूरे मुल्क का एक्सरे हो गया। मुल्क का मासियत का क्या हालत है, रोजगार का क्या हालत है, बैंक का क्या हालत है, बाजार का क्या हालत है, तिजारत का क्या हालत है, गांव का क्या हालत है, किसान का क्या हालत है। आपको जो फोटो उठाते हैं ना, पासपोर्ट साइज फोटो, उसमें जिसका जैसा चेहरा है तो बोलता तो बाल ठीक कर ले, थोड़ा ठीक कर ले, सजावट तो होता है, शादी ब्याह में तो और ज्यादा अच्छा से होता है। लेकिन जो एक्सरे होता है ना, वो बाहर का सजावट देखने को नहीं मिलता है, कपड़ा लत्ता भी नहीं देखने को मिलता है, सीधा सीधी अंदर का हड्डी का कहां टूटा हुआ है, चाहे वो सीने का हो, चाहे पैर का हो या हाथ का हो, फ्रैक्चर क्या है वो पता चल जाता है। तो ये जो होर्डिंग देखते हैं ना, जब आप जाते हैं पेट्रोल पंप में, इस मुल्क का हर पेट्रोल पंप में तो मोदी का फोटो देख करके होर्डिंग देखते हैं, हर लैंप पोस्ट में ममता बनर्जी का फोटो देख करके देखते हैं। क्या हो रहा है ना, देश तरक्की हो रहा है, मुल्क का तरक्की हो रहा है, कलकत्ते का तरक्की हो रहा है, रियासत का तरक्की हो रहा है। हाँ, वो बोलता विकास हो रहा है, ये बोलता उन्होंने जोर होच्छे। तो लोग को थोड़ा धूप में रहता है, आपको नजर में नहीं आता सलीम भाई इतना कुछ तरक्की हो रहा है, इतना विकास हो रहा है। भक्त वाले बोलते हैं ऐसे, एक कम्युनिस्ट लोग को खाली यही सोचता है, बेरोजगारी सोचता है। देखो कितना लाखों लाख का नौकरी हो जा रहा है। अरे नौकरी तो हो नहीं रहा है। पिछले 7 साल में मोदी हुकूमत लाने के बाद, चाहे रेल में हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे सरकारी मुलाजमत में हो, कोई एडवर्टाइजमेंट देखे हैं? रेल का इंजीनियर जो मोदी सरकार आने से पहले दरखास्त किया था, आज तक उसका इम्तिहान नहीं हुआ। जो ग्रुप डी का इम्तिहान हुआ था, लाखों लाखों लोग ट्रेन और बस में लाद करके गए थे, उसका रिजल्ट नहीं निकला। जब 12 मास का हुकूमत था, हर साल प्राइमरी में हो, जूनियर में हो, हाई में हो, हायर सेकेंडरी में हो, स्कूल में हो, मदरसा में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, इम्तिहान लेकर के सर्विस कमीशन के जरिए नौकरी होता था। अभी हम आते आते एक मुर्शिदाबाद से एक चिट्ठी आया कि हमारा नाम आ गया था स्कूल सर्विस कमीशन में, लेकिन फलाना नाम ठिकाना दे करके, मार्क्स वर्क देख करके लिखा है, दिया कि 24 लाख रुपया दिया तृणमूल को और उसका हो गया, हमारा नाम काट के उसका दल दिया। अगर किसी का हुआ भी तो लूटमारी चल रहा है। एक कल अभी इंद्र बोल रहा था, आज कहते सब जितना वादा हो रहा है, लेकिन जिनको नौकरी मिलना था, दरखास्त दिया था, मदरसा सर्विस कमीशन का इम्तिहान के बाद मदरसा टीचर होने के लिए लिस्ट बना हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गया, उन लोग बोला 2 नौकरी, हुकूमत नौकरी नहीं दे रही, बल्कि पीछे के दरवाजे से कुछ लोगों को गैर कानूनी तरीके से पैसा दिलाने का बंदोबस्त हो जा रहा है। अभी हम बोलने से समझ में नहीं आता था, तो कौन अवाम दुश्मन है, कौन अवाम दोस्त है, वो होर्डिंग से नहीं, विज्ञापन से नहीं, एडवर्टाइजमेंट का अखबार में जो पैसा देगा उसका छप जाएगा। कल बोलिए ना कोई नया कंपनी अगर साबुन लाएगा और अगर बोले हम 100 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे तो घर घर में उसका नाम पहुंच जाएगा, उसको बोलता है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। तो सरकार, हुकूमत अपनी बात बोल रही। लॉकडाउन के टाइम में जो लॉकडाउन हुआ, बोला जुलूस मत करो, मीटिंग मत करो, सोशल डिस्टेंसिंग, नजदीक मत आओ, बोला ना दूरी रखो,
पोस्टर नहीं लगेगा, स्ट्राइक नहीं होगा, जुलूस नहीं होगा। हम लोग क्या बोले थे जब पहले लॉकडाउन हुआ? बोला था टेस्ट कराओ, टेस्ट का रिपोर्ट दो। लोगों को मालूम हो कि कहां बीमारी हो रहा, किसको हो रहा है। कि पूरा मुल्क को एकदम कश्मीर से कन्याकुमारी तुम बंद कर दिए, तो पहले तो देखना पड़ेगा कहां हो रहा है। एक आदमी का जब बीमारी होता है तो टेस्ट करने जाता है, अब पूरा मुल्क का बीमारी हो रहा है तो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हुआ। पूरा मुल्क में मोदी जी बोले लॉकडाउन, बोले ना। और हम लोग जब लॉकडाउन के खिलाफ विमान बोस, सूर्य मिश्रा, मोहम्मद सलीम, अभी सोमेन मित्र जी का इंतकाल हो गया, ये सब लोग पोस्टर लगा करके, ठीक है माइक नहीं, जुलूस नहीं, खड़े हो गए कि टेस्ट करो, राशन दो, जिसके पास पैसा नहीं उसको पैसा दो, रिलीफ कैंप लगाओ। तो सबके नाम में कलकत्ता पुलिस केस लगा दिया, लाल पकड़ लेके चला गया। क्यों? बोले अभी जो भी बोलेगा मोदी बोलेगी और ममता बोलेगी, मोदी बोलेगा और ममता बोलेगी, और कोई नहीं बोलेगा, सबका मुंह बंद। इसको बोलता है जमहूरियत का गला घोटना। याद है मोदी जी क्या बोले थे? अभी ताली और थाली का बात तो अनादि बोल के गया। वो तो पहले दिन जब जनता कर्फ्यू हुआ था ना, एक दिन के लिए भक्त वाले ऐसे होते हैं अंधभक्त, उनको बोला कि बस मोदी जी मास्टर स्ट्रोक दिया है, सितारा यहां से वहां रहेगा, वहां से यहां रहेगा, तिथि देख करके, नक्षत्र देख करके बोले हैं। बस सुबह से शाम तक जनता कर्फ्यू होगा। 22 मार्च को याद है 6 बजे शाम को बस जुलूस निकाल लेना, थाली बजाना, ताली बजाना, डंका बजाना। आईएएस आईपीएस अफसर लोग अब मोहल्ले के भक्त को क्या बोलेंगे? मुरादाबाद से लेकर के गुजरात तक जुलूस निकाल दिया। जैसा भसान का जुलूस निकलता है ना, बोला कोरोना का भसान हो रहा है। क्यों? कि मोदी जी बोल दिए 6 बजे तक सब कोरोना मर जाएगा। हंसने का बात नहीं है। ये लोग जो हुक्मरान तबका है, पैसा को इस्तेमाल करके, मीडिया को इस्तेमाल करके जिस तरह से लोगों के दिमाग में एक तरफ जहर घोल रहे हैं और दूसरी तरफ बकवास भर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल में जैसा होता है ना, कुछ डिलीट करो और कुछ डालो। तो जो कुछ भी, अगर कुछ साइंस, कुछ अकल, कुछ दिमाग, कुछ तारीख, कुछ हिस्ट्री, कुछ सियासी अगर कोई समझ है तो उसको डिलीट किया जा रहा है और रोजाना डाउनलोड किया जा रहा है। क्या बोले मोदी जी? जब लॉकडाउन हुआ रात के 12 बजे के बाद कुछ नहीं चलेगा, बोले ना, ट्रेन नहीं चलेगा, दुकान, बाजार, होटल, पानी सब बंद। याद कीजिए 135 करोड़ का मुल्क है। हमारा मुल्क का मासियत ऐसा है, तालीम के लिए, तिजारत के लिए, रोजगार के लिए, इलाज के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह में आना जाना करना पड़ता है। किसी भी एक वक्त में 7 करोड़ हिंदुस्तानी अपने घर से बाहर कोई इलाज के लिए अगर कहीं गया है, बेंगलोर में कोई पढ़ाई के लिए गया है, और कहीं कोई कलकत्ते में आया है रोजगार के लिए, तो कोई मुंबई में गया है। इंटरनल माइग्रेशन होता है ना। अब दस्तूर हिंद में उस वक्त दस्तूर जब बना, अब ये 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस बोलते हैं ना, तो संविधान पढ़ना चाहिए ना। उसमें हुकूमत का क्या जिम्मेदारी है उसमें लिखा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जो इंटरनल माइग्रेशन होता है, जैसा विदेश से कोई आता है पासपोर्ट वीजा वाला मामला, तो देश के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसका जिम्मेदारी हुकूमत हिंद की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिम्मेदारी है। यूनियन लिस्ट के फिलिस्ट में लिखा हुआ है। ये माइग्रेंट लेबर बोलता है ना, माइग्रेंट्स, इंटरनल माइग्रेंट्स। हुकूमत जिम्मेदारी लिया, सोचा क्या बोला मोदी जी? बोला झूठ कैसे बोलते हैं, देखिए तो धर्म को मिलाना पड़ रहा है। बोले महाभारत का युद्ध 18 दिन में विजय प्राप्त हुआ था, 21 दिन का लॉकडाउन करेंगे और कोरोना से हम विजय प्राप्त करेंगे। लोग दिया ताली, महाभारत को जोड़ दिया। और क्या बोला? पहले इसको बोलिए, 18 दिन हो गया, 21 दिन में कोरोना से युद्ध हो गया। 5 बार लॉकडाउन, 5 बार अनलॉकडाउन। रोज आज ये करो, कल वो मत करो, कल ये करो, कल वो मत करो। और कुछ लोग होता है कि नहीं, हुकूमत क्या बोला वैसे करना पड़ेगा, रोज वो पड़ रहा है। खोल बंद, बंद खोल, इसी चक्कर में लगा दिया ना। सब लगे रहो मुन्ना भाई की तरह। लेकिन हुकूमत का जो जिम्मेदारी था, अरे एक बीमारी से अगर लड़ना है तो डॉक्टर, नर्स, ट्रेनिंग, अस्पताल,
आईसीयू, वेंटिलेटर, इंजेक्शन, दवाई, टेस्टिंग के अरेंजमेंट, ये तो जरूरत है ना। पहला 3 महीना क्या बोले? गोबर में स्नान कर लो, गौमूत्र पान कर लो, पापड़ बेल लो, पापड़ खा लो। बकवास था कि नहीं था? और कुछ अनुभव थे, बोले हाँ हो जाएगा। तीसरा, बाप ने जब और एक भाषण दिया तो उसमें क्या बोले? आपदा को अवसर में बदलना है, आपदा को अवसर में बदलना है। पक्का कारोबारी है। इसका मतलब है मौका का इस्तेमाल करो। क्या करना पड़ेगा? बंगले वाले झोंक मुझे कोप मारा, सुजोग इससे मौका को भी दोबारा नहीं मिलेगा, चल निकाल ले। एटीएम से पैसा निकालने की तरह पूरा हिंदुस्तान के जनता के पॉकेट से, दुकान से, बाजार से, हाट से, कारोबार से हुकूमत पैसा निकाल लिया। शक करना बोलता है ना, खींच लिया। आज आप बाजार, हाट, दुकान देखो, अनलॉक होने के बाद भी तजारत, कारोबार, किसी ने पूछो, जो लोग मोदी मोदी करता था उनसे पूछो। अभी तो सरकारी आंकड़ा आ रहा है, लेकिन वो क्या किए? इसी दौर में 100 के अंदर 46 हिंदुस्तानी पिछले 6 महीने में कर्जदार बना है, नए सिरे से कर्जदार बना है अपने बाल बच्चे के मुंह में खाना जुगाड़ करने के लिए। लॉकडाउन का पहला 1 महीना हमारे आपके घर के लोग जो घर से बाहर थे, उनको 1 महीना राशन का कोई ठिकाना नहीं था। 100 में 96% लोग जो अपने घर से बाहर फंसे हुए थे, उनको पका हुआ खाना नसीब मुयस्सर नहीं हुआ। कोरोना तो बाद में, कोरोना के लड़ने के नाम पर हुकूमत हिंद, मोदी सरकार हिंदुस्तान के अवाम के ऊपर जंग छेड़ दिए। जो हुकूमत को करना था नहीं किए। क्या बोले? बोले लक्ष्मण रेखा समझ लो, कोई बाहर नहीं जाना, 1 मीटर का दूरी रखना। बोले तो ना लक्ष्मण रेखा, वो जो रावण सीता को ले जाने से पहले उसको बोला गया था ना, लक्ष्मण रेखा बोलते हैं ना ऐसा को। आप टीवी में देखा, हमारा बात नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि हम तो ब्लैक बोर्ड में दिखा नहीं रहे हैं, तो टीवी में देखे होंगे गोल गोल लकीर खींच रही थी ना, कौन है? बाजार में दुकान के सामने कौन कर रही थी? है? तो मोदी बोला लक्ष्मण रेखा, दीदी आपको गोल गोल बना करके दिखा दी कि लक्ष्मण रेखा किसको बोला जाता है। तो सियासत क्या हुआ? आप आजकल तो सब दूसरे किस्म का बंदोबस्त हो गया है। हम लोग का छोटा बंदोबस्त होता था ना, डॉक्टर साहब को दिखाइए, आप डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख देता था, बाजू में कंपाउंडर होता था, फिर कंपाउंडर के पास जाइए तो कंपाउंडर मिक्सचर हो, टैबलेट हो, पुड़िया हो बना के दिखा के देता होता था, ये खाना है, दूध में सुबह में रात को, बोलता था ना। तो मोदी जी डॉक्टर वो प्रिस्क्रिप्शन लिख दिए, ममता बनर्जी कंपाउंडर वो गोल गोल लकीर खींच करके लक्ष्मण रेखा कैसा होता है वो देश के लोगों को दिखा। आपको क्या बोला जा रहा है? अरे बाप रे बाप, पूरा 6 महीना मोदी और ममता के बीच में, तृणमूल और बीजेपी के बीच में वो लड़ाई हुआ, दोनों थक गया, खूब लड़ाई हुआ। वो ट्विटर होता था ना, गवर्नर और मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अरे राशन दो, ट्रेन चलाना हुकूमत हिंद का जिम्मेदारी है, इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब हमारे लोग फंसे हुए हैं, जब लोग घर जाना चाहते हैं, हुकूमत क्या बोला? रेल नहीं चलेगा। ठीक, तो हवाई जहाज चलेगा, प्राइवेट कार चलेगा, रेल नहीं चलेगा। किसके साथ दुश्मनी है? अच्छा, वो जब बोला रेल नहीं चलेगा, ममता बोली बस नहीं चलेगा। बस चलाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट का है। तो दोनों क्या एक दूसरे से टकराव हो रहे हैं? क्या दोनों एक ग्रुप काम कर रही है? पॉलिसी क्या है? और ट्रेन चलाने के बारे में सुन लो, ममता बोली है कोरोना एक्सप्रेस,
যারা বাইরে থেকে আসবে সব করোনা নিয়ে আসবে, এই कोरोना एक्सप्रेस ढुकते देवो ना। अब दिल्ली का सरकार बोला अगर ममता नहीं बोलती है तो हम ट्रेन नहीं चला रहे हैं। पूरा मुल्क में नहीं चल रहा है, सियासत इसको बोला जाता है। यहाँ पे बीजेपी वाला क्या बोला, अरे मोदी जी तो ट्रेन चलाने के लिए तैयार है, ममता नहीं चलाने दे रही ना। अरे दस्तूर हिंद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल चलाएगा, किसका ताकत है रोकने का? रेल जो चलता है तो गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट से पूछता है। लेकिन जब जनता के खिलाफ है, रेल के बारे में क्या बोलता है? बचपना से हम लोगों को सिखाया गया है नेशनल प्रॉपर्टी, जातीय संपद, कौमी मिल्कियत। अभी 1 साल होने जा रहा है, नागरिकता का संशोधन हुआ था ना दिसंबर महीने में, तो उसके बाद लोग गुस्सा हो गया, तो 2-4 जगह ट्रेन के ऊपर हमला हो गया। अभी पता नहीं चला आरएसएस वाले किस तरह से लुंगी पहन करके, टोपी पहन करके मुर्शिदाबाद में जाके आग लगा दिए थे ट्रेन में। अगर ममता सरकार बीजेपी के खिलाफ होती तो उसको उजागर करती ना, पकड़ के निकाल के कि देखो ये बीजेपी है, बीजेपी वाला मुसलमानों के ऊपर तोहमत लगा दिया, अब ये केस का दफा रफा कर दी। अरे 10 साल से हमारे ऊपर जो केस है उसका दफा रफा नहीं होता है, और आरएसएस वाले लुंगी या टोपी या दाढ़ी लगा करके ट्रेन में आग लगा दिया, उसका दफा रफा हो गया। इसको बोलता है अंदर की बात, साफ साफ बात है। पूछे कोई तृणमूल वाले से क्या हुआ, खैर बात हमारा था। तो रेल उस वक्त ममता क्या बोली थी, याद है आपको? रेल जातीय संपत्ति एकता के भांगा जाए ना, ठीक, एकदम सच बात है। कौमी मिल्कियत है, इसका नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। 2 बात, जब असेंबली में जाकर के सिंगूर के मामले पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को लेकर के और एमएलए को लेकर के ममता बनर्जी जब असेंबली को तोड़ रही थी, असेंबली का फर्नीचर तोड़ रही थी, तो रेल जातीय संपत्ति, तो असेंबली टेकर बापे संपत्ति ছিল যে এটা ভাঙা যায় না ওটা ভাঙা যায়, हैं? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तो कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। दूसरी बात, अगर कौमी मिल्कियत है तो कौम का सबसे ज्यादा जरूरत था उस वक्त जब हमारे लोग हैदराबाद में, चेन्नई में, बिहार के लोग मद्रास में, हरियाणा में और कहीं एक जगह के दूसरे जगह फंसे हुए थे ना। शिक्षा दफ्तर, एजुकेशन डिपार्टमेंट बोला कॉलेज बंद, स्कूल बंद, हॉस्टल बंद, बच्चे लोग हॉस्टल से बाहर आए। रेल डिपार्टमेंट बोला रेल बंद, स्टेशन बंद, प्लेटफॉर्म बंद, तो जाएगा काम? जो लोग काम करता था, यहाँ राजा बाजार के लोगों को मालूम होगा, ऐसे मुल्क में हजारों जगह है जहां गरीब मजदूर किस्म के लोग रहते हैं, जो मुफलिस लोग रहते हैं, चूल्हा चक्की नहीं रहता है, होटल में, मोहल्ले में तो अचानक बोल दिया कि सब बंद, तो खाएगा कहां? पकाने का बंदोबस्त है नहीं, अकेले रहता है। बहुत सी जगह ऐसा है कि वही दुकान में काम करता है, वही कारखाने में काम करता है, वही रहता है, वही खाता, वही सोता। तो मालिक तो मालिक है, पूंजीपति है, जब बंद तो बंद। जब घर से बाहर हजारों लोग निकले थे ना, दिल्ली में देखे थे आप, मुंबई में देखे थे, मीडिया क्या बोला? जब लोग निकले हमें ट्रेन दो, ए अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक वाला, चूंकि दूर में मस्जिद का फोटो देखने को मिल रहा था, बोला बांद्रा मस्जिद से ही सब झमेला हो रहा है। बोला ना, जब कोरोना से लड़ना चाहिए सबको मिल करके, उस वक्त मीडिया वाले क्या बोले? कोरोना जिहाद, जैसा लफ्ज जिहाद होता है, ये सब टाइम्स नाउ वगैरह, जी न्यूज वगैरह कर रहा था कि नहीं? तबलीग जमात, मरकज, हजरत निजामुद्दीन औलिया, सब लोग जानते हैं, पूरा दुनिया जानते हैं कि सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार। लेकिन पूरे दुनिया में बताया गया निजामुद्दीन, कोरोना, जमात, तबलीग सब एक करके बोला कि देखो साजिश रचा जा रहा था हिंदुस्तान में फैलाने के लिए। बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बोला कि ये गलत इल्जाम था। उस वक्त जो लोग ये कहते हैं कि नहीं तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में विरोध है, तृणमूल वाले क्या बोले? यहां बंगाल के गांव में क्या बोले? कलकत्ता शहर में भी मोहल्ले मोहल्ले में बांस देकर के घेरना शुरू हो गया। वहां का मोहल्ले का आदमी यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ का मोहल्ले का आदमी वहां नहीं जाएगा। जो बेचारा पुराना कागज खरीदता था, पुराना प्लास्टिक खरीदता था, बोला नहीं यहाँ नहीं घुसेगा। कौन व्हाट्सएप पे दिखा दिया, थूक लगा करके बेच रहा है, मुसलमान के दुकान से सामान मत खरीदो। प्रचार हो रहा था, नफरत घोला जा रहा था। वो जो बोला
कुछ चीज डाउनलोड किया जाता है, नफरत को डाउनलोड किया जा रहा था और मोहब्बत के पैगाम को खत्म किया जा रहा था। पूरे दुनिया में यह बात तय है, अगर कोरोना से लड़ना है तो इंसानियत के खिलाफ ये इतना बड़ा जो परेशानी है तो सबको इकट्ठा होकर के लड़ना पड़ेगा, साइंस टेक्नोलॉजी देकर के। इसलिए बोला जाता है मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ। उस वक्त हमारे SFI DFI सब लोग वो किस तरह से सस्ते में सैनिटाइजर बनाया जाए, किस तरह से मास्क दिया जाए। जो रुके हुए लोग हैं, कौन आ रहा, सलीम भाई हमारा आदमी बेंगलोर में अटका हुआ, उधर अटका हुआ, इधर यहाँ पे हमारे मोहल्ले में जावेद से खबर ले रहे थे, बाकी सब जगह में अभी भी कैंटीन चल रहा है, अभी भी कुछ जगह पका हुआ खाना हो, कुछ जगह चीड़ा हो, कुछ जगह रोटी हो, कुछ जगह जैसे भी हो, जब तक सब्जी बाजार हो, कि एक इंसान को बचा सके। ये जिम्मेदारी हुकूमत की थी। जब लॉकडाउन हुआ CPIF की तरफ से हमने मांग दिया गवर्नमेंट को, एक ट्रेन चलाओ, बेशक कायदे से चलाओ ताकि लोग बीमारी फैले नहीं, तुम्हारा जिम्मेदारी है सैनिटाइज करना। हम अगर यहाँ सैनिटाइज करते हैं तो हुकूमत खुद का, रेल का जिम्मेदारी नहीं है, रेल को सैनिटाइज करे, स्टेशन को सैनिटाइज करे। आप हमें जब बोल रहे हो मास्क पहनो, तो आप जो कुछ चला रहे हो उसको भी पहले करो। अरे बंद करना तो आसान है, चलाने का जिम्मेदारी लोग नहीं लिया तो कौमी मिल्कियत है। कानून में लिखा है कौमी मिल्कियत। जब एहतजाज करते हैं, एक दिन का स्ट्राइक बुलाएंगे तो बोलेगा कौमी नुकसान हो जाएगा। एक दिन बंद कर दोगे तो कितना नुकसान हो जाएगा, बोलता ना टीवी में, रेडियो में। और 8 महीना बंद करके रख दिए तब किसका नुकसान हुआ? जब हमारा सबसे ज्यादा जरूरत था, आपका सबसे ज्यादा जरूरत था, उस वक्त हुकूमत बोला नहीं, ये कौमी मिल्कियत नहीं है, ये रेल किसी का बाप का जायदाद है, वो नहीं चलाएंगे। अगर मोदी ममता बोलेगी नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। आज जो लोग कहते हैं बीजेपी से तृणमूल का बिगाड़ है, बीजेपी का रेल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर क्या बोला? ना खाता ना वही, जो ममता कहे सो सही। जब ममता बोलती है नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। कोई टकराव है? अम्फान हुआ, तूफान हुआ, लूट हुआ, चाहे तृणमूल का पंचायत हो चाहे बीजेपी का पंचायत हो, जो मौका मिल जाए। और मोदी बोला आपदा को अवसर में बदलना पड़ेगा। अगर परेशानी आया है तो मौका लगा लो, फायदा निकाल लो। तृणमूल वाले समझा चलो चावल का बस्ता लूट लेते हैं, चलो राशन चोरी कर लेते हैं। और मोदी वहां बंगला वाले चोरे पड़े बाटकर, तो क्या किया? बोला खदान बेच दो, रेल बेच दो, डिफेंस का कारखाना बेच दो। मतलब वो नहीं, निर्मला सीतारमण 5 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज घोषणा की थी। कहां गया 20 लाख करोड़ रुपया? किसको मिला? इसी 8 महीने में जब हमारे यहां भूखमरी बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, इसी 8 महीने में पूरे दुनिया के अंदर 100 अमीर के अंदर 10 हिंदुस्तानी शामिल हो गए। बिलियनियर बोलते हैं डॉलर टर्म्स में। 10 लोग नए सिरे से, और 10 के अंदर 3 लोग जो दवाई का कारखाना चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं। तो फायदा हो गया। अच्छा, खदान बेचने का मतलब क्या है? अभी हमको जरूरत है दवाई, हमको जरूरत है वैक्सीन, हमको चाहिए अस्पताल, हमको चाहिए वेंटिलेटर, हमें चाहिए बेड अस्पताल का। मोदी जी हमने इसी मौका है, खनिज को, खदान को बेच दो। सब बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं। अभी देखिए आप, राजन एक्स गवर्नर थे रिजर्व बैंक का, वो बोले कि प्राइवेट सेक्टर में बैंक जाने का मतलब इंडियन कॉर्पोरेट्स, अदानी अंबानी बैंक खोलने का मतलब पूरा मासियत चौपट हो जाएगा। लूट हो रहा है। जो लोग ये समझते थे कि बीजेपी आएगा तो तृणमूल का लूट बंद करेगा, तृणमूल चिट फंड में पैसा चोरी किया तो मोदी जो है अमित शाह जी को पकड़ के जेल में डालेगा, जेल में डालेगा। नारदा का मामला, सोवन आपका मेयर कलकत्ते का है ना, कहां जा रहा है? किधर दौड़ादौड़ी कर रहा है? जिसको जेल में जाना चाहिए तो बीजेपी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जब सबसे ज्यादा परेशानी ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लेके रोज खबर हो रहा है। क्या खबर हो रहा है? बीजेपी में जाएगा ना तृणमूल में रहेगा। सियासत का मतलब यही हो रहा है ना। ये सियासत ममता बनर्जी और मुकुल राय शुरू किए थे कि सियासत का मतलब लेके पढ़ो भेगे पढ़ो।
इधर अगर बिग बिरयानी है, उधर अगर चिकन बिरयानी है, तो उधर में लाइन लगा दो, तो फायदा है ना। तो इसलिए आज मुल्क में जो अवाम दुश्मन पॉलिसी है उसका मुखालफत कैसे होगा। तो ये जब एक्सरे का रिपोर्ट निकला मुल्क का हालत, तो आप देखिए किसका क्या रवैया है। আমরা সরকারের অনেক কেরামতি দেখেছি, গত 8 মাস আমরা শুধু প্রধানমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীকে শুনেছি, মানুষকে কথা বলতে দেওয়া হয়নি, बोला मुंह बंद। तो जो कर्जदार हो गया, जो हॉकर था, एक हॉकर का मतलब 8 महीने अगर दुकानदारी नहीं हो, डाला नहीं लगे, रेडी नहीं चले, तो उसका जो पूंजी है वो खत्म। फिर साहब अगर हुकूमत बोल भी दे कल से दुकान लगाओ, तो सामान कहां से पाएगा। जिसका छोटा दुकान, छोटा तजारत, सेल्फ एम्प्लॉयड, वो कहां जाएगा। जो नौकरी करता था तनख्वाह में, उसका भी करोड़ों लोगों का नौकरी चला गया। नए लोगों का नौकरी तो छोड़ दो, पढ़ाई खत्म, बोलो ऑनलाइन क्लास होगा। कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, दोनों में फर्क नहीं है। 2 बार मोदी बोला बैल्कनी से ताली बजाओ थाली बजाओ, बोला था ना। बैल्कनी कितने लोगों के पास है हिंदुस्तान में, 100 के अंदर कितने लोग बैल्कनी वाले घर में रहता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर जब ये बात बोला, लॉकडाउन का घोषणा किया टीवी में, 135 करोड़ लोगों को संदेश दे रहा है, लेकिन 135 करोड़ का खाका उसके दिमाग में नहीं है। रायवाया का बस्ती, हमारा झोपड़पट्टी, हमारा गांव हिंदुस्तान का, कहीं बैल्कनी नहीं है। तो जो गेटेड होता है ना, बड़ा बड़ा आइडियल जैसा, क्या आइडियल ना किसका याद है ना बिल्डिंग में, हाँ, ऐसा जो गेटेड कम्युनिटी होता है ना, ऊंचा गेट वाला, बड़ा बड़ा मकान वाला, तो मोदी जी का दिल में दिमाग में उन्हीं का बात बसा हुआ था। यहाँ जो मजदूर बैठे रहते हैं दिन में, काम सुबह उठ के बैठे रहते हैं कि कोई बुलाएगा तो काम होगा, दिहाड़ी मजदूर, वो उनके दिमाग में नहीं था। इसलिए ये 8 महीना लॉकडाउन हो, अनलॉक हो, लॉक अनलॉक दोनों फेल हुआ, क्योंकि आप जनता के दिमाग में रखे ही नहीं। तो लोके मानुषेर सरकारे केरामती देखेছে, अब थोड़ा मरम्मत की जरूरत है ना। आपका केरामत देख लीजिए, मरम्मत होता है कि नहीं होता है। तो सड़क मरम्मत का मांग होता है, तो खुद हुकूमत बोर्ड लगा करके बोलता है रोड इज क्लोज्ड, रास्ता बंद रहेगा क्योंकि सड़क का मरम्मती होगा। तभी ये 8 महीने के बाद मुल्क को अगर फिर से पटरी में लाना है, तो मुल्क का भी थोड़ा मरम्मती चाहिए। उसके लिए 26 तारीख को साइन बोर्ड लगा करके थोड़ा सड़क बंद करके रखना पड़ेगा कि मरम्मती का काम अभी चालू है। हम किसी का मरम्मत करने नहीं बोल रहे हैं, मासियत का मरम्मत करने बोल रहे हैं। मांग क्या है, 7,500 रुपया हमारा खाता में दो। जो गरीब का इतना इनकम नहीं है कि वो टैक्स दे सके, जो टैक्स के दायरे में नहीं आता है, उन गरीब का जिम्मेदारी सरकार लेगा या नहीं लेगा। मार्च महीने से हम बोल रहे हैं 7,500 रुपया महीना में खाता में, जनधन खाता जोड़ा था ना। हुकूमत आते वक्त क्या बोला था, काला धन लाएंगे विदेश से और 14 लाख 15 लाख रुपया खाता में दे देंगे। हम बोले भैया 14 लाख 15 लाख नहीं चाहिए। जब ख्वाब दिखाते हो तो वैसे ही दिखाता है, लाख करोड़ का बात करता है। और अगर हकीकत का सामना करना है, हमारा बाजार, हमारा बच्चे का पढ़ाई, हमारा कमाई, हमारा दवाई का अगर जरूरत है, तो उसके लिए तुम 7,500 रुपया खाता में दो। ये टीएमसी भी नहीं बोलेगा, ये बीजेपी भी नहीं, ये मोदी भी नहीं बोलेगा, ये ममता भी नहीं बोलेगा। कौन बोलेगा? जिसको भूख लगा है, जिसके पास खाना नहीं है, वही तो रोएगा ना, वही तो मांग करेगा ना। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं ये लाल झंडा वालों की वजह, सिर्फ लाल झंडा नहीं, आरएसएस के अलावा आरएसएस के साथ जुड़े हुए तंजीम को छोड़ करके इस मुल्क का तमाम तंजीम 26 तारीख को स्ट्राइक बोल रहा है। लिख लो आप, सिर्फ आरएसएस एंड आरएसएस एफिलिएटेड। आप समझ ले सकते हो तो बंगाल में क्या होगा। सब लोग बोल रहे हैं जनरल स्ट्राइक। कल कितना बड़ा जुलूस धमतल्ला से लेके एकदम हिंदुआ तक के, आज भी इसी वक्त हम जब यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, सूर्य मिश्र संबेजान में कर रहा है।
2 दिन पहले हम हाजरा में कर रहे थे, पहले पूरे बंगाल के हर जिले में घूमे, पूरे मुल्क में। हम जनरल स्ट्राइक 26 को बोल रहे हैं और 26 और 27 नवंबर को लाखों किसान, बंगाल से नहीं, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से दिल्ली कूच करेंगे। लिख लो 26 तारीख को। ये रोज जो ये नेता बोला, वो नेता बोला, अखंडी चवन्नी का जो खर्चा वाला बात हो रहा ना, वो नहीं। क्यों आएगा लाखों किसान? क्योंकि पार्लियामेंट ठप। 22 एमपी बीजेपी तृणमूल, 18 एमपी ममता बनर्जी बीजेपी का बंगाल से। पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए था। लोगों का ये परेशानी नहीं हो रहा, पार्लियामेंट में नहीं, असेंबली में नहीं। और ऑर्डिनेंस ले आया, 12 ऑर्डिनेंस। मजदूर का जो 8 घंटे का काम था उसको 12 घंटे कर दो। आजादी के वक्त से जो कानून लड़ करके मजदूर ने हक लिया, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे असंगठित मजदूर हो, चाहे वो बीड़ी का काम बांधने वाला हो, चाहे वो गारमेंट फैक्ट्री में हो, चाहे वो ईंट भट्टा में हो, चाहे वो कलो कारखाने में हो, वो मजदूर का हक इसी मौके में बीजेपी ने छीन लिया। इसलिए सब मजदूर संगठन इकट्ठा हुए, किसानों का हक छीन लिया, खेती का हक छीन ले रहा है। लाल झंडे का मतलब हमने कहा था जिसका हल है उसका जमीन है। और आज मोदी सरकार बोल रही है कि नहीं, जिसका पैसा है उसका जमीन है। हमारे खेती को अदानी अंबानी के हाथ में दे रहे हैं। इतना आसान नहीं है। पार्लियामेंट में तो पैसा खर्चा करके कॉर्पोरेट का पैसा लेके पहुंच गए लोग, बिल पास हो गया। लेकिन पंजाब का किसान मालूम है, पिछले 2 महीने से मोदी बोला किसान का जमीन अंबानी को दे देगा, रिलायंस को। अब 2 महीने से पंजाब का किसान गुस्से में आकर के जितना रिलायंस पेट्रोल पंप था उसको दखल करके अपना झंडा गाड़ लिया। बोला अगर मोदी समझता है कि हमारा जमीन अंबानी का बाप का है तो ये अंबानी का पेट्रोल पंप भी मेरा बाप का है, बोल करके वहां बैठ गया। हुकूमत कुछ नहीं कर पाया। 2 महीने से ट्रेन नहीं चला। हम 1 दिन के स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। अभी सब गवर्नमेंट मिलकर बात करके उसको समझाया, तो कल परसों दिन 22 तारीख से 2 महीना बाद वो पटरी से उठा है किसान, इसलिए कि 7 दिन की तैयारी, चलो दिल्ली। और अगर 26 तारीख से अगर हुकूमत ये बिल अगर वापस नहीं लेता है कानून, तो फिर जाके बैठेंगे बोले। ये होता है अवाम का ताकत, अवामी ताकत। अवामी ताकत का मुजाहरा तब होता है जब हिंदू, मुसलमान, बंगाली, बिहारी, उड़िया, तमिल सब मिलकर के एक साथ होता है। और इसलिए सियासत में लॉकडाउन सब चल रहा है, लेकिन राम मंदिर बनाने चले गए ना मोदी जी, तब ना मंदिर मस्जिद का बात होता है। और जो धर्म विश्वास के लोग उनको बोलता नहीं भैया तुम खाना नहीं मिला, लेकिन देखो ना मुसलमान को टाइट कर रहे हैं, लव जिहाद का कानून ले आ रहे हैं। ये मामला सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये हिंदुस्तान के ये 135 करोड़ अवाम है, उसको वो खाने में बांट रहे हैं। जब हम बांटना चाहते हैं ऐसे, ऊपर में बैठे हुए करोड़पति, अरबपति, करोड़पति और नीचे में मजदूर किसान, लड़ाई वैसा, वो उस वक्त बांटते हैं ऐसा। हिंदू अलग, मुसलमान अलग, हिंदी अलग, उर्दू अलग, तमिल अलग, तेलुगु अलग, ऊंचा जात, नीचा जात। उससे क्या होता, हाथरस में नहीं देखे दलित लड़की को किस तरह से उसका गैंग रेप हुआ, उसका रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया। योगी का राज चल रहा है, धर्म के नाम पर योगी जी बनाएंगे ना, पहले एक तो साधु बनाएंगे क्या? साधु तो है नहीं, सन्यासी तो है नहीं, चोला पहन लिया और दलित उस लड़की का मास रेप किया, गैंग रेप, रीढ़ की हड्डी तोड़ा, जीभ काट लिया। ये सिर्फ उस लड़की का जीभ नहीं काटा, हिंदुस्तान का जो अखबारात है, जो मीडिया है, उसका जीभ काट लिया, जो 15 दिन तक इसका खबर बाहर आने नहीं दिया। आपका खबर नहीं छाप रहा है, आपको राशन मिल रहा है कि नहीं, आपको कार्ड मिला कि नहीं मिला, आपका घर में आमदनी है कि नहीं है, वो नहीं छाप रहा है। लेकिन आपका घर में क्या पक रहा है, बड़े का या छोटे का, वो लेकर के मॉब लिंचिंग हो जा रहा है।
अरे हुकूमत का ये जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे घर में अगर गोश्त पक रहा है तो किस चीज का गोश्त पक रहा है ये देखना। लेकिन हुकूमत का ये जिम्मेदारी है जिसके घर में खाना नहीं बन रहा है उसके घर में राशन क्यों नहीं है, वहां चावल दाल कैसे पहुंचाया जाए। इसलिए हमारा मांग है कि कम से कम एक साल 20 किलो अनाज तुम हर परिवार को दो। आज पूरे दुनिया के अंदर हम भूखमरी में पीछे हटते जा रहे हैं। सबसे आगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका भी हमसे आगे निकल गया। हमारे पीछे सिर्फ जो सहारा के रेगिस्तान के कुछ ममालिक हैं गरीब, इथियोपिया, सोमालिया जैसे, वो है। इस जगह पर खड़े होकर के हम भूखमरी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसलिए 26 तारीख को आपसे ये दरखास्त है, बहुत दिन के बाद आया है, ज्यादा वक्त ले लिया, लेकिन इतनी बात करने का मतलब यही है कि अवाम दुश्मन पॉलिसी जब हो रहा है उसके खिलाफ अवाम को इकट्ठा करना पड़ेगा। जब धर्म मजहब के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं तब लोग सड़क में आते हैं। जब संसद में बैठ करके जनता को बांटा जा रहा है तब सड़क में उतर करके जनता हाथ में हाथ डाल करके इकट्ठा होंगे। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम इस नाइंसाफी के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, हमारे जो अवामी हुकूक है, जो इंसानी हुकूक है, जो जमहूरियत है, उसको जिस तरह से छीना जा रहा है और हमारा खुराक को, हमारा कमाई को, हमारा दवाई को महंगा किया जा रहा है, कमाई को घटाया जा रहा है। अभी प्याज का कितना कीमत है, आलू का कितना कीमत है? 45। हाँ, मीटर की तरह बढ़ रहा है ना। सर्दी के वक्त में मैं आखिरी बात बोलकर खत्म करूंगा। जब 370 आया कश्मीर का मामला तो खट्टर क्या बोला, कश्मीर की लड़की बहुत खूबसूरत होती है, आरएस को बोला। अब हम 370 लगा दिए हैं, अब क्या होगा, तुम जाके कश्मीर के कली को शादी कर लो। बोले जी लोग कश्मीर की कली को शादी करेगा। अपने शीतकले प्याज कली किंतु अच्छा ना, प्याज कली का इतना कीमत हो गया। तो हुकूमत जब आपसे प्याज आलू छीन रहा है, अनाज छीन रहा है, उस वक्त कश्मीर के कली का ख्वाब दिखा रहा है। अच्छा, हुकूमत ये ख्वाब दिखाना है तो दिल्ली का हुकूमत, बंगाल का हुकूमत कोई अलग नहीं है। अभी ममता 10 साल में कुछ नहीं किया, अभी बोलती है अगला चुनाव आएगा ना तो सब कर देंगे। होता है ना, बात होता है। सबसे बड़ी बात यह है, जो तृणमूल वाले यहाँ, उनको मैं बोल रहा हूं, मोदी की हुकूमत के खिलाफ पूरे मुल्क उठकर खड़ा हुआ एक साथ। उस वक्त तृणमूल का क्या रवैया है? जो लोग ये समझते हैं तृणमूल वाले बीजेपी को रोकेगा, देखो किस तरह से आरएसएस और बीजेपी का दलाली करेगा। तमाम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सबसे पहले बंगाल की हुकूमत ऑर्डर दे दिया, स्कूल बंद है, स्कूल नहीं चल रहा है, लेकिन 26 तारीख को टीचर लोग को स्कूल में आना पड़ेगा, मिड डे मील का तैयारी देखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ना, मोर रॉयल देन द किंग। अभी कल ममता से मोदी का बात होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब फिर देखोगे कल से ममता का तेवर कि मोदी विरुद्ध जुलूस करते दो ना, स्ट्राइक करते दो ना। हम यहाँ जो तृणमूल के जो लोग हैं उनको कहेंगे, भैया 10 साल से बहुत किए, अब थोड़ा दलाली मत करो। और जो पुलिस वालों को देकर के हमारे ऊपर मिथ्या मामला, फर्जी मुकदमा लगाया गया, जिस तरह से दिल्ली में जामिया मिलिया अलीगढ़ के स्टूडेंट, जेएनयू के स्टूडेंट के खिलाफ किया जा रहा है। दिल्ली में वो एक तरफा हंगामा किए, एनआरसी सीए के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे जेल डाले। आज सरजील इमाम का 300 दिन हुआ जेल के अंदर। इसी तरह से वो तमाम एक्टिविस्ट के खिलाफ फर्जी मुकदमा कर रहे हैं, जिस तरह से ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस बंगाल में की। एक ही फॉर्मूला है, लेकिन वो फर्जी मुकदमा करके हमारे जुबान को कलम नहीं कर सकते। वो हाथरस के उस लड़की का जुबान काटे हैं, लेकिन लाखों लाल झंडे के कारकुन का जुबान अब तक वो नहीं काट पाए हैं। इसलिए आवाज हम बुलंद करेंगे, सड़क में उतरेंगे और 26 तारीख को मुल्क का मरम्मती का काम शुरू करेंगे। हम तो ये बोल दिए, अब आप तय करेंगे कि आप अवाम के साथ रहेंगे या बीजेपी आरएसएस के साथ रहेंगे। फासला आप करेंगे और 26 तारीख को हमें देखना पड़ेगा कि लकीर खिंच गया है, आप किस तरफ हो, अवामी ताकत की तरफ हो, एकता के पक्ष में हो, मजदूर और किसान के हक में हो, या नागपुर बीजेपी मोदी अमित शाह के साथ में हो। शुक्रिया, इनका जिंदाबाद।